नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की आर्मी का कैप्टन तहव्वुर राना, इसकी ट्रेनिंग इतनी खराब है कि एनआईए ने जब सवाल पूछना शुरू किया, इसकी पतलून गीली हो गई। 20 सवाल लेकर के आया हूं, जो सवाल उनसे पूछे गए हैं और जिसमें इसे भूलने की बीमारी ने पकड़ लिया। कई सारे सवालों का जवाब इसने नहीं दिया है और यह समझ में नहीं आ रहा है इसे कि वो जितना जवाब नहीं देगा, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक एनआईए के लिए और भी रास्ते साफ होते चले जाएंगे। क्योंकि अगर इसने जवाब नहीं दिया तो फिर नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, उसके लिए एनआईए तैयारी में जुट गई है। मतलब जिस तरीके से कसाब से पूछा गया, उसने भी जवाब नहीं दिया। वो तो एक टेररिस्ट था, पढ़ा लिखा, मदरसे में जाने वाला लड़का था, वो जवाब तो नहीं दे पाया। लेकिन ये तो पढ़ा लिखा शातिर शैतान है, ये जवाब नहीं देगा तो वही जिस तरीके से आपने देखा होगा वो वीडियो कसाब का, कि पीछे उसके ट्रुथ सीरम लगा करके जब गाल पे ऐसे मार करके पूछा जाता है, वो वीडियो आप देखिए, तब वो राना का वैसा ही वीडियो बहुत जल्द निकलेगा। क्यों? क्योंकि सवाल ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान में भी हड़कंप है, आईएसआई में भी हड़कंप है और हिंदुस्तान में खास करके इंडी गठबंधन के कुछ पार्टियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि सवाल का नेचर ही कुछ और है। जिन लोगों को लग रहा है कि तहव्वुर राना को हिंदुस्तान लाया गया है 26/11 की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए, वो गलतफहमी में है। तहव्वुर राना को इसलिए लाया गया है यह पता करने के लिए कि क्या यह शख्स, यह आईएसआई का एक एजेंट, पाकिस्तान की आर्मी का यह कप्तान, क्या वो उस नैरेटिव, उस बॉगी, एक जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू टेररिज्म की का एक जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था, उसमें यह शामिल है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो है, कांग्रेस पार्टी की सरकार तो थी, दिग्विजय सिंह हो, उस वक्त के गृह मंत्री हो, और राहुल गांधी जो अमेरिकन एम्बेसी में जाकर के कहते हैं कि भाई जिहादियों से कम हिंदू टेररिज्म से ज्यादा खतरा है। इसे इसलिए बुलाया गया है और इससे यही पूछा जा रहा है। और इसलिए द नेचर ऑफ क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट। मैंने इसे 5 कैटेगरी में डाले हैं। 20 सवाल हैं, एक के बाद स्क्रीन पे आएंगे और उसके बाद मैं आपको उसकी वजह भी बताऊंगा कि क्यों इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पहला सेट जो सवाल है, पहले 4 सवाल वो तहव्वुर राना से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल, तहव्वुर राना भारत कब कब आया था? तहव्वुर राना ने भारत में किस किस से मुलाकात की? तहव्वुर 8 से 21 नवंबर 2008 के बीच भारत क्यों आया था? क्या मुंबई के अलावा कुछ और भी टारगेट थे जहां हमले किए जाने थे? ये 4 सवाल, इस 4 सवाल का मतलब आप ये समझिए, ये 26/11 से नहीं है। तहव्वुर राना हिंदुस्तान आया जाया करता था, वो मुंबई में भी रहा, दिल्ली में भी रहा। यही जानकारी उससे पूछी जा रही है कि तुम कब कब आए और किससे किससे मिले। ये जो तुमने नेटवर्क हिंदुस्तान में क्रिएट किया, उसका कौन कौन हिस्सा है? लुटियन जोन में भी किसी से मुलाकात की, किसी के घर गए, ओखला में तुमने किसी से मुलाकात की, मुंबई में किन किन लोगों से तुमने मुलाकात की, उसकी लिस्ट दे दो। और खास करके यह पूछा जा रहा है 8 से 21 नवंबर 2008, उस वक्त तुम थे यहां? कारण यह है कि यह सवाल उन लोगों के लिए भी खतरा पैदा करेगा जो लोग उस वक्त हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के इंचार्ज हुआ करते थे। क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं। आप यहां आए, किन किन लोगों से मिले, क्यों? क्योंकि एक बात समझ लीजिए, यह 26/11 का जो पूरा इंसिडेंट है,
ये अनपढ़ गवार मदरसा छाप लड़के वो हिंदुस्तान आते हैं मुंबई में, जिन्हें ना अंग्रेजी आती है, ना हिंदी आती है, ना मराठी आती है। किसी अनजान शहर में पढ़े लिखे लोगों को भी भेज दिया जाए तो वो सीधा सीधा टारगेट पे नहीं पहुंच सकता। उस समय न जीपीएस था, न गूगल अर्थ था, न गूगल मैप था, 2G का सिस्टम था। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है जवाब में कि भाई हमें याद नहीं है किससे किससे नहीं मिला, मैं कहां कहां मैं गया, किससे किससे मिला, मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, अभी 3rd डिग्री लगेगा, नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ये सारी बातें उगलेगा। डेविड हेडली के बारे में पूछा गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है। डेविड कोलमन हेडली, असली नाम दाऊद सईद गिलानी। इसका बाप पाकिस्तान रेडियो का चीफ हुआ करता था, लेकिन हिंदुस्तान में उसको सारे मीडिया वाले बताते हैं डेविड कोलमन हेडली। ऐसा लगता है कोई अमेरिकन है, अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन पाकिस्तान में पैदा हुआ, पिता इसका पाकिस्तान का, और ये खुद आईएसआई का एक एजेंट। लेकिन मीडिया वालों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका दाऊद गिलानी नाम मत लिखा करो, मामला खराब हो जाएगा, मुसलमानों को बुरा लगेगा, ऐसा लगना चाहिए कि वो क्रिश्चियन है, कोई ये हार्डकोर। और ये तहव्वुर राना और ये कोलमन हेडली, दाऊद गिलानी, ये दोनों बचपन के दोस्त थे, बचपन के दोस्त हैं। तो ये पूछा जा रहा है क्योंकि उसने ही रेकी की, वही मुंबई में और दिल्ली में आकर तहव्वुर राना का इमिग्रेशन कंपनी चला रहा था, महेश भट्ट के बेटे के साथ घूम के रेकी कर रहा था। अभी बहुत सारे लोग नपेंगे, ये सेकुलर गैंग जो सीए में जो झंडा उंडा लेकर के चल रहे थे ना, उनकी हालत खराब है, क्योंकि कौन कौन नपेगा पता नहीं। तो ये डेविड कोलमन हेडली से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई, कब मिले पहले? डेविड हेडली को फर्जी वीजा पर भारत क्यों भेजा था? इसने ही भेजा था, इसने ही भेजा था, फर्जी दस्तावेज के ऊपर। और ये सारी चीजें वो कबूल कर चुका है। वो एक नुसरत जहां मरी थी ना एनकाउंटर में, ये वहां वीडियो के ऊपर बताया था, ये डेविड कोलमन हेडली ही, जिसको हिंदुस्तान में बोला जा रहा था कि हम कोई बिहार की बेटी बता रहा है, कोई इनोसेंट बता रहा है। ये डेविड कोलमन हेडली ने बताया था कि ये जो नुसरत जहां है 4 लोगों के साथ वो गुजरात जा रही है, वो आईएसआई की एक हार्डकोर एजेंट है। ये सब लोग उसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो उससे पूछा जा रहा है कि भाई तुमने क्यों भेजा? डेविड हेडली भारत में किन किन जगहों पे गया? भाई तुम्हारी कंपनी चला रहा है, तुम्हारे पैसे पे वो यहाँ हिंदुस्तान में जिंदगी जी रहा है, 5 स्टार लाइफ जी रहा है, तो कहाँ कहाँ तुमने भेजा, किस किस से मिलवाया? साजिद मीर भारत में मैच देखने क्यों आया था? 2006 की बात है, पाकिस्तान के साथ सीरीज हुआ, और हमें कुछ सूत्रों ने बताया है, खुफिया एजेंसीज के, कि उस समय यूपी की सरकार ये अमन की आशा और पता नहीं क्या क्या एक से एक फ्रॉड बैठे हुए थे। उस समय 6 से लोगों को वीजा दे दिया, 200 लोग गायब हो गए। 600 लोग पाकिस्तान से आए, 400 वापस गए, 200 कहां कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला। गूगल कीजिएगा, खबर मिल जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो साजिद मीर है, ये दरअसल ये पाकिस्तान की आर्मी का मेजर है, और वो रेकी करने के लिए आया 5 शहरों में, बाकायदा वो मैचेस थे, और ज्यादातर शहरों में बाद में ब्लास्ट हुआ। ये साजिद मीर को इसी ने भेजा था, तो वही पूछताछ की जा रही है। और ये बड़ी खराब ट्रेनिंग है, झूठ भी बोलने नहीं आता। पाकिस्तान की आर्मी वैसी 3rd ग्रेड की है, और उसके ये प्यादे, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां स्टोरी जा रही है। मामला सिर्फ 26 से 11 का नहीं है। तो ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और फिर फंडिंग को लेकर के
कनेक्शंस को लेकर के एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। सवाल नंबर 9, तहव्वुर की सारी फंडिंग कहां से मिल रही थी? राणा के बिजनेस पार्टनर कौन है? पाकिस्तान में राणा का हैंडलर कौन है? राणा के अलावा किसे पाकिस्तान से फंड मिला? भाई इतना बड़ा काम कर रहे हो, ये महीनों महीनों हेडली 5 स्टार होटल में रह रहा है, घूम रहा है, एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेवल कर रहा है, पैसे तो कोई दे रहा है। तो तहव्वुर राणा से पूछा जा रहा है भाई कौन पैसा दिया, कहां से आया पैसा? और तुम जो बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन थे? और मैं आपको बता दूं, एनआईए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। ये जितनी भी कंपनियां इसने खोली, पैसा कहां से कहां कैसे गया नहीं गया, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, अमेरिका से लेकर के आ जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहां आपका वकील नहीं है, हिंदुस्तान की तरह सिस्टम नहीं है। वहां अटॉर्नी के पास सबूत दिए जाते हैं, वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपके लिए देखेगा, वो आपके लिए बताएगा कि भाई सबूत पुख्ता है या नहीं। और ऑलरेडी के हिंदुस्तान में आकर के किस तरह से इसने नेटवर्क क्रिएट किया, किस तरीके से यहां पे इसने स्लीपर सेल्स पूरी तरीके से क्रिएट किया, और इसकी फंडिंग से लेकर के इसके ट्रैवल से लेकर के सारी जानकारी ऑलरेडी एनआईए के पास है। और ये सारे सबूत अमेरिकन कोर्ट्स को दिए गए, इसलिए उसे एक्स्ट्राडाइट किया गया, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो ये पूछा जा रहा है, और ये भी पूछा जा रहा है भाई पाकिस्तान में तुम्हारा हैंडलर कौन था? आईएसआई का कौन सा अधिकारी तुमको जो है वो सारी चीज मुहैया करा रहा था? और यह भी पूछा जा रहा है कि इस पूरे काम के लिए और किस किस लोगों को पैसा दिया गया, क्योंकि पैसा हिंदुस्तान भी आया होगा। जैसा कि मैंने बताया कि 10 लोग बड़े बड़े बैग लेकर के घूम रहे हैं, वो सड़क पे थोड़ी घूम रहे थे, कहीं रुके हैं, खाना खाए हैं, सारा कुछ किया है, यहां टैक्सी पकड़ रहे हैं, 4 दिन का खाना इसके साथ था। तो ये सारी चीजें कौन मुहैया करा रहा था? उनको रास्ता कौन दिखा रहा था? तो ये तो मुफ्त में होता नहीं। जिहाद जो है सबसे कॉस्टली बिजनेस है आजकल। ये कमबख्त लोग पत्थर भी मारते पैसे लेकर के, है ना? तो ये इतना बड़ा काम, इतना बड़ा जिहाद, तो माल भी तो आ रहा होगा। तो ये माल कौन दे रहा था, कहां से दे रहा था? दाऊद इब्राहिम दे रहा था, आईएसआई दे रही थी, पाकिस्तान की सरकार दे रही थी, किसको किसको दे रही थी? क्या हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व थी? हिंदुस्तान के लोग भी इन्वॉल्व थे? तो ये भी एक सवाल है। फिर एक देयर इज अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हाफिज सईद से जुड़ा हुआ है। आजकल तो वो छुप गया है, वो गायब है, डर लगा हुआ है, पता नहीं किधर से कौन अज्ञात आदमी आ जाए और कान के ऊपर एक छोटा सा छेद करके चला जाए। ये बड़ी दिक्कत हो रही है उन लोगों को। लश्कर सरगना हाफिज सईद से पहली बार कब और कहां मिले थे? लश्कर में हाफिज सईद के अलावा और किसे जानते हो? हमले में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने कैसे तुम्हारी मदद की? डॉक्टरी का पेशा छोड़कर आतंक का रास्ता तुमने क्यों चुना? अरे बात समझ लीजिए, ये दोनों चिंटू मिंटू ये पकड़े गए हैं इस चक्कर में कि ये डेनमार्क के अंदर एक मोहम्मद साहब के ऊपर जो कार्टून छपा था, उसके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तब एफबीआई के चक्कर में फंस गए। और जब वहां वो फंसे, जब पूछताछ हुई, तब इन लोगों ने बताया कि भाई हमारा ये भी है, हमने ही गुल खिलाए हैं मुंबई के अंदर, हम पाकिस्तानी हैं दोनों। तो ये सारे लोग जो है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे थे हाफिज सईद। इसलिए देखिए ना, ऐसे थोड़े मुंह से निकलता है लोगों के, हाफिज सईद साहब, है ना? ये साहब कई लोगों के साहब हैं, इसके भी साहब हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। 10 साल जिन लोगों को हमने सिर पे बिठा करके सरकार बना करके रखा, इन लोगों ने यह तय कर लिया था कि हिंदुओं को एक टेररिस्ट जमात के रूप में पूरी दुनिया में बदनाम करना है। उसका ही हिस्सा है और उसी का ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस है, मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की भूमिका क्या थी? हमले के लिए रेकी में हेडली ने कैसे मदद की? इंडिया में एक्टिव स्लीपर सेल ने कैसे तुम्हारी मदद की? भारत में अभी कितने स्लीपर सेल एक्टिव हैं?
ये हिंदुस्तान में गद्दारों के बारे में भी पूछताछ होगी। तोता बना हुआ है, अभी चुप है। जब इनसे और कड़ाई की जाएगी, 3rd डिग्री चलेगा, नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ही विल सिंग लाइक पैरट, ये सब उगलेगा। हिंदुस्तान की एजेंसियां इतनी काबिल है कि गूंगे से भी वो मोहम्मद रफी वाला गाना गवा देती है, ये किस खेत का मूली है। तो अभी तो बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। अचानक से आप देखेंगे कि मीडिया में यह खबर तहब्बुर राना के साथ क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, क्या जवाब दे रहा है, वो गायब हो जाएगा। कारण कई सारे लोग इसमें फंसने वाले हैं। ये कलावत थ्योरी याद है ना, कि जब तक ये कसाब पकड़ाया नहीं था तब तक जियो टीवी पाकिस्तान में उसने कह दिया कि भाई हिंदू टेरर है। हिंदुस्तान में भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई इसके पास कलावा है। और इतने कलाकार लोग थे टेलीविजन चैनलों के ऊपर उस वक्त कि जिन्होंने कह दिया कि उसकी आवाज से लग रहा है कि ये मेरठ, वेस्टर्न यूपी या हरियाणा के लड़के लग रहे हैं। वाह! तो अभी बहुत मजा आने वाला है। गद्दारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तहब्बुर राना मुंह खोलेगा तो कई सारे लोगों के मुंह काले हो जाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।